हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने करीब 6,36,000 परिवारों को बीपीएल कैटेगरी से बाहर कर दिया है। पिछले 4 महीनों में प्रदेश भर में बीपीएल परिवारों की संख्या 52 लाख से घटकर 46 लाख पर आ गई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी और कितने परिवारों के बीपीएल कार्ड काटे जाएंगे और सबसे ज्यादा कार्ड किस जिले में काटे जाने हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या एकदम से 5 लाख बढ़ गई थी। जनवरी 2023 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए वार्षिक आय की सीमा को 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया था और उसके बाद से ही बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या तेजी से बढ़ती चली गई। साल 2025 के जनवरी महीने में जब विधानसभा की कार्यवाही के दौरान इसको लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब मिला कि हरियाणा में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 1,98,00,000 है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का करीब 70% बनता है। हरियाणा जैसे आर्थिक तौर पर संपन्न राज्य की 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली गई है। ये बात किसी को भी जल्दी से हजम नहीं हो रही थी। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने नियमों को ताक पर रखते हुए ताबड़तोड़ बीपीएल कार्ड बना दिए। हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े भी विपक्ष के इस आरोप को तस्दीक करते हैं। मई 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे और अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव। इन 5-6 महीनों में करीब 5.5 लाख नए बीपीएल कार्ड बना दिए गए। लेकिन अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। भाजपा तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में काबिज हो चुकी है। अगले चुनाव में करीब 4.5 साल का वक्त है, लिहाजा अब इस बीपीएल सूची की ताबड़तोड़ सफाई की जा रही है। सफाई की रफ्तार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 30 जून को सरकार ने फूड सप्लाई विभाग द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक प्रदेश में अब बीपीएल परिवारों की संख्या 40,14,604 रह गई है, जबकि 2 महीने पहले ये संख्या 52,50,740 थी। 4 महीने में 6,36,000 परिवारों को बीपीएल कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, यानी कि औसतन करीब 1.5 लाख परिवारों को हर महीने बीपीएल श्रेणी से बाहर किया जा रहा है। जिन जिलों में सबसे ज्यादा बीपीएल कार्ड काटे गए हैं उनमें सबसे ऊपर नाम फरीदाबाद का है, जहां 20,266 बीपीएल कार्ड काटे गए हैं। दूसरे नंबर पर पानीपत है, जहां 15,502 कार्ड काटे गए। तीसरे नंबर पर करनाल जिला है, जहां पर 15,059 कार्ड काट दिए गए। यहां हमने आपको केवल 3 टॉप जिलों का नाम बताया, जबकि ये कार्रवाई प्रदेश के सभी 22 जिलों में की गई है। हर महीने इसी तरीके से हजारों कार्ड अपने आप हर जिले में काटे जाते रहेंगे, यानी कि अभी ये सिलसिला केवल 6,35,000 परिवारों पर नहीं रुकेगा, इसकी संख्या बढ़नी तय है। लाखों बीपीएल कार्ड काटे जाने पर सरकार की ओर से कोई खुलकर तो नहीं बोल रहा, लेकिन इसके पीछे परिवार पहचान पत्र में दर्ज की गई सालाना आय के सत्यापन को मुख्य वजह माना जा रहा है। सरकार पीपीपी आधार और बैंक खातों के जरिए परिवार की सालाना आय को वेरीफाई कर रही है और इसमें जिसकी वार्षिक आय 1.80 लाख से ऊपर पाई गई उन तमाम परिवारों का बीपीएल कार्ड काटा जा रहा है। हालांकि पीपीपी के डाटा के आधार पर की जा रही इस कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि कई जिलों में गरीब पात्र लोगों को भी बीपीएल कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। जिन लोगों के पास साइकिल तक नहीं, उनके पीपीपी डेटा में गाड़ी दिखाकर उनका नाम बीपीएल कैटेगरी से हटा दिया गया है। उदाहरण के तौर पर झज्जर जिले के सुरखपुर गांव की सुमन को ले लीजिए। उनके नाम पीपीपी में गाड़ी चढ़ी हुई है और उनका बीपीएल कार्ड काट दिया गया। इसी तरीके से सिरसा शहर के वार्ड 19 में रहने वाले मनोज कुमार के नाम पर पीपीपी में 3 गाड़ियां दिखाकर उसका भी बीपीएल कार्ड काट दिया गया, जबकि मनोज सब्जी की रेहड़ी लगाता है। ऐसे में सैनी सरकार के इस बीपीएल छटनी अभियान पर सवाल भी उठ रहे हैं और विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। बीजेपी सरकार गरीबों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। आपका सैनी सरकार के इस अभियान पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरीके का कंटेंट लगातार आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।